हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आशा करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। स्पीडी करंट अफेयर में भारत एवं विश्व में प्रथम जितने भी पॉइंट्स मेंशन है, जितने भी क्वेश्चंस मेंशन है, वो सभी को हम लोग ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे, ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। कुछ समझाऊंगा भी और ट्रिक से याद भी कराऊंगा, ताकि आपको एक समझदारी भी, एक कॉन्सेप्ट भी डेवलप हो जाए और उसके साथ साथ में आपको लंबे समय तक याद रखे, ताकि आप एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं तो उसको आराम से आप रिकॉल करके उसको सही कर ले जाओ। ठीक है दोस्तों, यही मेरा मोटिव है इस वीडियो को बनाने का। इस तरह से मैंने एक दो वीडियो और बना रखा है, तो उसको भी आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें दोस्तों, ताकि इस वीडियो को बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, मेहनत लगता है। तो अगर आपकी सपोर्ट रहेगी तो इसी तरह से आगे भी वीडियो आते रहेगा रेगुलर बेसिस पे। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे। जो पहला है वो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली पहली दृष्टिबाधित महिला। इसमें दो बात को याद रखना आपको। एक तो दृष्टिबाधित है ना, मतलब इनको थोड़ा सा कम दिखता होगा, कम दिखता है, ठीक है ना। और ये महिला है, दृष्टिबाधित है और महिला है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए अब ये इनका ये कौन है? ये तो छोजिंग आंगमू, छोजिंग आंगमू। अब देखिए ये दृष्टिबाधित है, थोड़ा सा ट्रिक के माध्यम से इसको याद करें। ये क्या है? दृष्टिबाधित है। तो ये आंगमू, आंगमू मतलब आंगन, आंगन है ना, आंगन। तो आंगन में क्या है? ये दृष्टिबाधित है और ये आंगन में नहीं जा पाई, क्योंकि इनको उतना अच्छे से नहीं दिखता है, तो ये आंगन में नहीं पहुंची। तो कहाँ पहुंच गई? ये पहुंच गई माउंट एवरेस्ट पे पहुंच गई। वाह, माउंट एवरेस्ट पे पहुंच गई। कहाँ पहुंच गई? माउंट एवरेस्ट पे। तो आंगन को छोड़, आंगन को, आंगमो, आंगन से आंगमो को छोड़, छोजिंग, छोड़ कहाँ पहुंच गई? माउंट एवरेस्ट पे पहुंच गई, माउंट एवरेस्ट पे। तो ये महिला कौन है? तो आंगन को छोड़, दृष्टिबाधित है, तो ये आंगन को चल रहे थे, तो ये आंगन में जाना था इनको, लेकिन आंगन को छोड़, ये आंगन में नहीं जा पाई, तो इनको छोड़ के, आंगन को छोड़ के कहाँ पहुंच गई? आंगन को छोड़ के कहाँ पहुंच गए? तो माउंट एवरेस्ट पे पहुंच गए। ठीक है, तो इस तरह से याद रख लेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य, पूर्ण साक्षर राज्य की बात कर रहा है, पूर्ण साक्षर राज्य की बात कर रहा है, तो वो कौन है? मिजोरम। इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए दोस्तों, ये है आपका इंडिया का मैप है, ठीक है। मतलब मेरा मैपिंग थोड़ा अच्छा नहीं है, तो आप इसको माइंड नहीं कीजिएगा। तो ये तो आपका यहाँ पे मिजोरम है, यहाँ पे मिजोरम है। तो देख यहाँ पे ये पूरा इधर इंडिया है, इधर पूरा इंडिया है, और यहाँ लास्ट में, ये लास्ट में मिजोरम है। लास्ट में क्या है? मिजोरम है। और ये पूरे इंडिया में जितने भी राज्य हैं, स्टेट हैं, उसको छोड़ के ये जो लास्ट में स्टेट है, छोटा सा स्टेट है, इसमें क्या है? सभी लोग पढ़े लिखे हैं भाई साहब। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, सभी लोग पढ़े लिखे यहाँ पे हैं। ठीक है, सभी लोग, तभी तो पूर्ण साक्षर, पूर्ण साक्षर मतलब सभी लोग यहाँ पे पढ़े लिखे हैं। ठीक है, तो इस तरह से भी आप ध्यान रखेंगे। दूसरा क्या है कि मिजोरम है ना, मिजोरम, ठीक है ना। तो ऐसे बोलते हैं कि मेजोरिटी, 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 तो मिजोरम मेजोरिटी, मिजोरम मेजोरिटी। तो मेजोरिटी मतलब अधिकतर लोग, अधिकतर लोग क्या है? यहाँ पे पढ़े लिखे हैं। अधिकतर लोग क्या है? यहाँ पे पढ़े लिखे हैं। मिजोरम मेजोरिटी लोग, मेजोरिटी लोग क्या है? यहाँ पे पढ़े लिखे हैं। तो इस तरह से आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, ठीक है दोस्तों, चलिए दूसरे पे आते हैं। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कहाँ पे है? क्वांटम कंप्यूटिंग गांव आपको बताना है कहाँ पे है, तो वो है आपका अमरावती। दोस्तों अमरावती कहाँ है? तो अमरावती जो है वो कैपिटल है। कैपिटल है सर? हाँ जी। किसका कैपिटल है? तो वो है आंध्र प्रदेश का कैपिटल है। किसका है? आंध्र प्रदेश का। तो तेलंगाना का कहाँ हो गया कैपिटल? तो वो हो गया हैदराबाद। तेलंगाना का हैदराबाद, और आंध्र प्रदेश का कैपिटल अमरावती। कैसे अमरावती याद है? तो ए से अमरावती और ए से आंध्र प्रदेश, ए से अमरावती, ए से आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो ये आंध्र प्रदेश में क्या हो सेट किया जाएगा? क्वांटम कंप्यूटिंग गांव। क्वांटम कंप्यूटिंग क्या होता है दोस्तों? अभी जो हम लोग कंप्यूटर या लैपटॉप जो भी इस्तेमाल करते हैं, वो बाइनरी लैंग्वेज के बेसिस पे इस्तेमाल होता है। ठीक है, बाइनरी लैंग्वेज पे। लेकिन ये जो क्वांटम कंप्यूटर होगा, जो क्वांटम कंप्यूटर होगा, वो क्वांटम लेवल पे जाके आपका कंप्यूट करेगा, ये कैलकुलेट करेगा चीज़ों को। ठीक है ना। तो क्वांटम लेवल मतलब फिजिक्स को, क्वांटम फिजिक्स होता है, तो उसका मतलब क्या होता है कि आपका इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे जाके, उस लेवल पे जाके ये कंप्यूटर वर्क करेगा। ठीक है, तो क्या होगा कि इससे क्या होगा? तो अच्छा सर, तो इससे क्या होगा? इससे क्या होगा कि छोटी छोटी चीज़ों को बिल्कुल कम समय में
वो कैलकुलेट कर पाएगा। जैसे कि वेदर फोरकास्ट को, है ना, वेदर फोरकास्ट करना है तो बिल्कुल पर्टिकुलर जगह पे क्या क्या रहने वाला है, कहाँ पे बारिश होने वाला है, कहाँ पे बारिश नहीं होने वाला, बिल्कुल आधे घंटे पे 1 घंटे पे आपको बता देगा कि अच्छा यहाँ पे इस जगह पे बारिश होने वाला, इस जगह पे आंधी आने वाला, इस जगह पे। तो ये कौन कर सकता है? ये क्वांटम कंप्यूटर जो है ऐसा कर सकता है, क्योंकि वो बिल्कुल, है ना, न्यूट्रॉन प्रोटॉन लेवल पर जाके वो काम कर रहा है, तो ये ऐसा कैलकुलेट कर लेता है। ठीक है, तो ऐसे इसी को क्वांटम कंप्यूटर बोलते हैं। तो ऐसा कहाँ पे सेट किया जाएगा क्वांटम कंप्यूटर? जो गाँव है कहाँ बनाया जाएगा? तो आपका अमरावती में बनाया जाएगा। एक फोटो भी देख सकते हैं आप, ये देखिए इमेज, इस तरह से कुछ आपका कंप्यूटर होगा। वैसा नहीं कि मतलब कंप्यूटर जैसा हम लोग चलाते तो ऐसा ही होगा, कुछ इस टाइप का कंप्यूटर होगा, है ना। और ये आप एरिया देख सकते हैं, इसको थोड़ा सा मैं रब कर दूँ, ये देखिए इस तरह से आपका एरिया होगा, इस तरह से, है ना, आपका होगा, ये अमरावती में होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। भारत का पहला फ्लोटिंग घाट है। फ्लोटिंग घाट, फ्लोटिंग का मतलब क्या होता है? फ्लोटिंग, FLOATING, फ्लोटिंग। फ्लोटिंग मतलब तैरना, तैरना, ओहो, तैरना। फ्लोटिंग का मतलब तैरना, है ना। तो तैरता हुआ घाट, तैरता हुआ घाट, ये क्यों तैरता हुआ घाट क्यों बनाने की जरूरत पड़ी? क्योंकि मान लीजिए कि कोई घाट है, यहाँ पे 1 2 3 4 ही लोग आ सकते हैं, लेकिन और ऐसे फ्लोटिंग घाट बना देते तो क्या होगा कि भीड़ को मैनेज किया जा सकता है। भीड़ को क्या किया जा सकता है? मैनेज किया जा सकता है। तो ये कहाँ बना है? ये कहाँ बना है? तो ये आपको अयोध्या बना हुआ है। ये कहाँ पे बना हुआ है? तो अयोध्या में। हाँ, इसको थोड़ा सा ट्रिक को देख लेते हैं। क्वांटम कंप्यूटिंग जो गाँव है वो कहाँ हुआ? अमरावती में। तो अमरावती में बनेगा, है ना, एक गांव बनेगा कहाँ पे? अमरावती में। तो अब इस तरह से क्वांटम कंप्यूटर अगर आ जाएगा तो गांव का क्या होगा? भविष्य अच्छा हो जाएगा, वो गांव अमर हो जाएगा। वो क्या होगा? गांव अमर हो गया भाई। इस तरह से एज कैलकुलेट करेगा, ये सब कैलकुलेट करे तो क्या होगा? गांव अमर हो जाएगा। वो क्या होगा? गांव अमर हो जाएगा दोस्तों, वो गांव अमर हो जाएगा। तो इस तरह से याद रखेंगे, क्वांटम कंप्यूटर गांव कहाँ पे? अमरावती। ठीक है, चलिए। तो ये फ्लोटिंग घाट है। फ्लोटिंग घाट कहाँ पे? अयोध्या में। तो आप जान सकते हो कि अभी अयोध्या पूरे न्यूज़ में, तो उसको आपको बनाने की जरूरत नहीं है ना, कि कहाँ पे होगा। तो ये घाट जैसे ही आएगा दिमाग में तो फ्लोटिंग घाट अयोध्या मार देगा आपको, है ना। एक बनारस दिमाग में आएगा, एक अयोध्या। तो अभी तो न्यूज़ में अयोध्या ही चल रहा है, तो अयोध्या राम मंदिर का ज़्यादा हो रहा है, तो आप अयोध्या मार देंगे। ठीक है ना। तो इसको भी देख लें कैसा घाट होगा। देखिए कुछ इस तरह से होगा। ये प्लास्टिक का बॉक्स है ना, इस तरह से, ऐसे इस तरह से बॉक्स है ना, ऐसे बॉक्स बना के ऐसे इस तरह से जॉइंट सब रहता है, इस तरह से बॉक्स रहता है। और ये काफ़ी हार्ड भी होता है, लेकिन लाइट वेट होता है। ये हार्ड होने के बाद लाइट वेट होता है, तो ये तैरते रहता है। तो यहाँ पे, यहाँ से मान कि ये घाट है, तो यहाँ से एंट्री मारेंगे, यहाँ पे ऐसे जाके यहाँ से भी आप नहा सकते हैं। बाल्टी आप किसी तरह से यहाँ पे बकेट से या मग से, जग से नहा सकते हैं इसको, या नहा लीजिए इस तरह से ऐसे। तो क्या होगा कि अब यहाँ पे मान लीजिए कि 10 ही लोग नहा सकते थे। अब क्या है कि यहाँ से एंट्री मारेंगे, 100 लोग, 200 लोग नहा सकते हैं। तो इस तरह से क्या होगा कि भीड़ को मैनेज किया जा सकता है। किसी भी फेस्टिवल ऑकेजन में भीड़ हो जाता है ना, तो उसको मैनेज करने के लिए यह सब तीरंदाजी अपनाया जाता है। ठीक है, चलिए। अब है दूसरा है समान नागरिक संहिता, यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म मतलब समान, सिविल कोड, है ना। तो जैसे क्या है, ये क्या है? क्या समान नागरिक संहिता है? क्या? तो समान नागरिक संहिता ऐसे पर्सनल कोड होते हैं। जैसे हर एक रिलीजन में अपना पर्सनल कोड है कि शादी कैसे होना चाहिए, तलाक कैसे लेना चाहिए, बंटवारा जमीन का कैसे होना चाहिए, प्रॉपर्टी का बंटवारा कैसे होना चाहिए, है ना, बच्चों को अपने एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी कैसे मिलेगा, है ना। तो इस तरह से तमाम चीज़ें पर्सनल लॉ में मेंशन होते हैं, है ना। हिंदू का अलग होता है, मुस्लिम का अलग होता है, क्रिश्चियन का अलग होता है, सिख का अलग होता है। तो इससे सबका अलग अलग होता है। तो क्या है कि ये सब क्या होता है कि अगर यूसीसी लागू हो गया तो अब नहीं, अब सबका एक ही होगा। सबका क्या होगा? एक ही होगा, अलग अलग नहीं होगा, सबका एक ही होगा। तो जैसे डाइवोर्स, पहले मुस्लिम में क्या था, डाइवोर्स तलाक बोलने के बाद डाइवोर्स हो जाता था, लेकिन अब क्या है कि अब ऐसा नहीं होगा, है ना। जैसे आपको डाइवोर्स के लिए आपको फाइल करना पड़ेगा, केस फाइल करना ही पड़ेगा, तभी जाके आपको डाइवोर्स मिलेगा, कोर्ट से ही मिलेगा। तो इस तरह से सभी के लिए एक ही कानून होगा, पर्सनल अलग अलग कानून नहीं होगा। तो उसी को यूसीसी बोलते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड बोलते हैं। ये दोस्तों आपके डीपीएसपी में ये मेंशन है ना। आर्टिकल 44, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना। आर्टिकल 44, देखिए दोस्तों, एक होता है एक्टिव लर्नर होता है, एक होता है पैसिव लर्नर। तो पैसिव लर्नर वो होता है जो जैसे बोला गया वैसे ही बस याद कर लिया, है ना, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने का। एक्टिव लर्नर वो होता है कि थोड़ा सा उस चीज़ों को, उस पॉइंट पे सोचता है ना, उसको किसी दूसरे से चीज़ों से कनेक्ट करने की कोशिश करता है। तो मैं तो ट्रिक के माध्यम से आपको याद करवा दूंगा, लेकिन थोड़ा सा आप भी ना अपने उस एंड से थोड़ा सा कोशिश कीजिए कि चीज़ों को और थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल समझ पाए, है ना, क्या है नहीं है, तो चीज़ों को समझ पाए। ठीक है, मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा आपको, लेकिन अपने से भी आप एक्टिव रहें। चलिए आप ये बताइए
ये तो दूसरा राज्य है, यहाँ पे ना दूसरा राज्य है। तो पहला कौन है, पहला राज्य कौन है, आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर पुट करेंगे, ठीक है ना। आप थोड़ा सा अपने एक्टिवनेस को दिखाइए, ठीक है ना। सिर्फ वीडियो को देखने से नहीं होगा, आपको भी एक्टिव रहना पड़ेगा। एग्जाम को निकालना है तो आपको एक्टिव बनना ही पड़ेगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। मिलकर इस एग्जाम को निकालेंगे। जो भी एग्जाम आप दे रहे हो बिल्कुल पक्का इससे एक क्वेश्चन आता ही आता है, तो एक क्वेश्चन आप कर ले जाओगे, ठीक है ना। चलिए, तो ये कौन है आपका, ये आपका गुजरात है। जो दूसरा जो राज्य है वो गुजरात है। पहला कौन राज्य है उसको आप तो कमेंट में बताएंगे। दूसरा कौन सा राज्य है यूसीसी लागू करने वाला, समान नागरिक संहिता लागू करने वाला, तो वो है गुजरात आपका, है ना। इसको कैसे याद रखेंगे, तो गुजर गया, वो दिन गुजर गए कि जब आप तलाक बोल के क्या करते थे, डाइवोर्स ले लेते थे। अब वैसा दिन नहीं रह गया है, ठीक है, वो दिन गुजर गया और रातें गुजर गई जब आप तलाक बोल के आप डाइवोर्स लेते थे, ठीक है। तो इस तरह से आप याद रखेंगे, है ना, यूसीसी को, क्योंकि अब यूनिफॉर्म सिविल कोड आ गया है, तो अब ऐसे आप, है ना, नहीं तलाक ले सकते हैं। चलिए, ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। ट्रेन में भारत का पहला एटीएम लगाने वाला बैंक है, बताना दोस्तों, ये बैंक है ना, एटीएम। अब देखिए, अब एटीएम भी आगे आपके रेलवे पे रहेगा, है ना। ट्रेन में सपोज आपके पास बिना टिकट के आप चढ़ गए, पैसा नहीं था, है ना, टीटी पकड़ लिया, फाइन भरना है आपको, तो कैसे करेंगे, एटीएम से आप जाइए, पैसा निकालिए और टीटी से आपको दे दीजिए, ठीक है ना, फाइन भर दीजिए अपना, ठीक है ना। तो देखिए, अब इसको याद कैसे करेंगे, कौन सा बैंक है जो एटीएम लगाया है ट्रेन में, तो वो है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। तो कैसे इसको ट्रिक के माध्यम से, देखिए, महाराष्ट्र मतलब महाराजा है ना, क्या है, महाराजा है भैया, महाराजा, ठीक है, क्या है, महाराजा है। तो महाराजा है, इसके पास खूब पैसे होंगे, कहीं पे भी रख सकता है, कहीं पे भी लगा सकता है पैसा। तो क्या हो कि एटीएम पे एटीएम में लगा दिया, ट्रेन में जाओ भैया, एटीएम से पैसा निकालते रहना। तो महाराजा बैंक है ना, महाराष्ट्र है तो महाराजा महाराष्ट्र है, ठीक है, इस तरह से याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट आते हैं, गांव स्तर में पुरावशेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य। तो गांव, पहला तो याद रखेंगे गांव स्तर पे, पहला क्या है, गांव स्तर पे। पुरावशेष सर्वेक्षण का मतलब क्या होता है, पुराने जमाने में, एंशियंट टाइम में कुछ ऐसा जो है अंदर में, जमीन के अंदर में कुछ ऐसा है, तो उसको खोद के ढूंढना है, निकालना है, जो है ना, निकालना है, तो वो उसको सर्वे करना है। तो ये कौन करवा रहा है, गांव स्तर पे। ये गांव स्तर पे ऐसा कौन सर्वे करवा, कौन सा राज्य है जो ऐसा सर्वे करवा रहा है, तो कर्नाटका। कौन करवा रहा है, कर्नाटका। इसको कैसे याद रखेंगे, ट्रिक के माध्यम से। ट्रिक के माध्यम से कैसे याद रखेंगे दोस्तों, अरे नाटक कर रहा है खोदने का, नाटक कर रहा है, क्या कर रहा है, नाटक कर रहा है, नाटक कर रहा है, क्या कर रहा है, नाटक कर रहा है खोदने का, पुरानी चीजों को ढूंढने का। तो नाटक करना था, कर्नाटका, है ना। वो भी गांव में जाके, नहीं होता कि गांव में कुछ करे तो भीड़ लग जाता है, अरे यहाँ पे क्यों भीड़ लगाया, नाटक चल रहा है क्या, नाटक चल रहा है क्या, लो भागो, ऐसे बोला जाता, सुनते होगा आप, है। तो ये कर्नाटका, नाटक चल रहा है गाँव में पुरावशेष सर्वेक्षण करने का, है ना। तो इस तरह से आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, इंटरनेशनल अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर जाने वाला पहला भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन है, ये भी है दोस्तों, इसको आप मार्क कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपको, है ना। तो पहला भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन है, पहला भारतीय, तो शुभांशु शुक्ला है जी। ये है जो पहला एक भारतीय बनेंगे जो आपके इंटरनेशनल मतलब स्पेस सेंटर जो होता है, जहाँ पे जाते हैं लोग और वहाँ पे रिसर्च करते हैं, बहुत सारे कंट्री को मिल के एक रिसर्च स्टेशन बनाया गया है ना, अंतरिक्ष में, और वहीं पे लोग रह के अपना क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं। तो ये सुधांशु शुक्ला जो है वो पहले भारतीय होंगे जो जाएंगे वहाँ पे, ठीक है ना। क्या होंगे, ये पहले भारतीय होंगे, ठीक है, सुधांशु शुक्ला। तो इसको कैसे याद रखेंगे, ट्रिक से, है ना। तो शुभ है, क्या है, शुभ है, जा रहे हैं अंतरिक्ष में, जा रहे हैं तो शुभ है, ये बात तो शुभ है, इंडिया की ये शुभ बात है ना। और शुक्ला है तो शुक्ल पक्ष नहीं होता, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष क्या क्या होता है ना, तो शुक्ल पक्ष में जा रहे हैं, शुक्ल पक्ष में जा रहे हैं, शुक्ल पक्ष में जा रहे हैं, तो शुभांशु, ये शुभ है, शुक्ल पक्ष में जा रहे हैं तो शुभ है ना, शुभ है। कहाँ पे जा रहे हैं, तो इंटरनेशनल अंतरिक्ष में जा रहे हैं, इंटरनेशनल अंतरिक्ष स्टेशन में जा रहे हैं वो, तो शुभांशु शुक्ला, शुभ है, स्टेशन में जा रहे हैं, स्टेशन पे जा रहे हैं अंतरिक्ष में, तो शुभ यात्रा है, ठीक है, इनके लिए शुभ यात्रा है, तो शुभांशु शुक्ला, ठीक है। चलिए, समान नागरिक संहिता UCC लागू करने वाला पहला राज्य, देखिए यहाँ पे मेंशन भी है, पहला राज्य। दूसरा कौन था, तो तलाक करते करते ये दिन गुजर गया है, गुजरात हो गया। अब पहला कौन है, तो पहला का उत्तर आपने नहीं दिया है, तो दे दीजिए उत्तर दीजिए भैया, उत्तराखंड, उत्तर दीजिए तो उत्तराखंड, पहला का। दूसरा था गुजर गया,
क्या तलाक करने का दिन गुजर गया, वो रातें गुजर गई है ना, तो गुजरात हो गया था। अब पहला का आपको उत्तर देने के लिए मैंने बोला था कमेंट बॉक्स में, तो उत्तर दीजिए। तो उत्तर से उत्तराखंड हो गया, उत्तर से उत्तराखंड हो गया। ठीक है, चलिए बात है त्वरित डिजिटल इनिशिएटिव अपनाने वाला पहला राज्य। ये त्वरित डिजिटल इनिशिएटिव अपनाने वाला पहला राज्य कौन है? तो वो है मध्य प्रदेश। कौन है? मध्य प्रदेश। देखिए दोस्तों, त्वरित जो है ये आपका एक्रोनिम्स है, त्वरित, त्वरित है ना, इसको त्वरित, इसका फुल फॉर्म क्या है? तो ट्रांसमिशन ऑफ वारंट, समन एंड रिपोर्ट बाय आईटी। ट्रांसमिशन ऑफ वारंट एंड समन एंड रिपोर्ट बाय आईटी। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि अब जो है ना, वारंट जारी करना है या समन करना है, किसी को भी समन करना है, कोर्ट में कोई केस है ना, कोर्ट को चाहिए कि वो किसी को बुलाना है तो समन करना है, तो ये अपना एप्लीकेशन है इस एप्लीकेशन के आईटी एप्लीकेशन है, तो इस एप्लीकेशन पे तुरंत वो समन कर देगा, वहीं से समन कर देगा। किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है, कुछ चीज़ को भेजने की जरूरत नहीं है, वहीं से समन कर देगा। तो ये आपका डिजिटल इनिशिएटिव है। डिजिटल इससे क्या होगा कि कोर्ट में जितने भी केसेस हैं वो फास्ट इसका है ना डिलीवरी हो पाएगा केसेस का। ठीक है ना, तो ये लागू करने वाला कौन है? ये मध्य प्रदेश है ना, ये कौन है? मध्य प्रदेश है। तो ये देखिए, अब इसको कैसे याद रखें? तो जैसे क्या होता था कि पहले मान लीजिए कोर्ट को किसी को बुलाना है, तो बुलाना है तो किसी को पहले चिट्ठी भेजेंगे, चिट्ठी भेज के फिर वो स्टेशन पे जाएगा, फिर स्टेशन जाके फिर वो जिनके पास जाना होगा वहाँ जाएगा। तो इस तरह से क्या हो गया है ना, मध्य में बहुत से लोग आ जाते थे, बहुत सारे मध्य होते, ये मध्य को ही हटा दिया गया। ये मध्य को क्या गया कर दिया गया, ये मध्य को हटा दिया गया। ये जितने भी मीडिएटर थे उनको हटा दिया गया। अब क्या है कि सीधे को डायरेक्टली जिनको समन करना है उन्हीं के पास में डायरेक्टली ये समन हो जाएगा। ठीक है ना, समन हो जाएगा। इस तरह से आप याद रखें, मध्य को हटा दिया गया। चलिए, विश्व की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग, इस विश्व की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग कहाँ पे है? कि विश्व की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग देखिए, सुरंग है ना, तो सुरंग है चीन में सबसे लंबा है ना। आजकल ये काम चीन जो है, चीन कुछ इस तरह से अनोखी चीजें कर रहा है आजकल। ठीक है ना, तो इस तरह से आप याद रखेंगे है ना। एक्सप्रेसवे सुरंग है, मतलब एक्सप्रेसवे तो अभी तक ऊपर बनता है, हम लोग क्या बन रहा है, ये सुरंग में बना रहा है, सुरंग में, और भी लंबा, सबसे लंबा। तो कहाँ है? ये चीन में है। ठीक है, इस तरह से याद रखेंगे। 3 क्रिमिनल कानून को पूरी तरह लागू करने वाला पहला प्रदेश कौन है? तो चंडीगढ़ है। कौन है? चंडीगढ़ है। तो तीन क्रिमिनल कानून जो है, 3 क्रिमिनल कानून, ये क्या है? 3 क्रिमिनल कानून। तो पहला है इंडियन पिनल कोड जो कि 1860 का था, उसको रिपील करके, उसको हटा करके है ना, 1860 को हटा करके है ना, 1860 को हटा दिया गया। ठीक है। इसकी जगह पे क्या है? भारतीय न्याय संहिता लाया गया है। इसकी जगह पे आईपीसी की जगह पे क्या है? भारतीय न्याय संहिता। ठीक है ना। दूसरा क्या था? कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। इसको भी हटा के क्या है? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लाया गया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लाया गया है। ठीक है ना। तीसरा था इंडियन एविडेंस एक्ट था। इंडियन एविडेंस एक्ट था। इसको भी हटा के क्या कर ला के साक्ष्य अधिनियम 2023। तो इस तरह से 3 क्रिमिनल कानून को जो है ना, इसको हटा के है ना नया लाया। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम है ना, ये सब लेके आया गया इनकी जगह पे इनको हटा दिया गया, इनकी जगह पे लेके आया 3। तो वही हो रहा है, 3 क्रिमिनल कानून को पूरी तरह लागू करने वाला पहला प्रदेश कौन बन गया है? तो वो है चंडीगढ़ है ना। कौन है? चंडीगढ़। तो यहाँ पे गढ़ है किसका? क्रिमिनलों का गढ़ होगा। इसलिए इन क्रिमिनल को गढ़ को हटाने के लिए 3 क्रिमिनल कानून लाए गए। ठीक है ना। तो चंडीगढ़, इस गढ़ में क्या है? बहुत सारे क्रिमिनल थे। उस क्रिमिनल को हटाने के लिए, गढ़ में ही तो ना, यहाँ का ये गढ़ है, ये पढ़ाई का गढ़ है, सब बोलते ना, तो यहाँ पे क्रिमिनलों का गढ़ है। तो इस क्रिमिनल के गढ़ को हटाने के लिए 3 क्रिमिनल कानून लाया गया है। ठीक है, 3 क्रिमिनल कानून लाया गया है। ठीक है, इस तरह से याद रखेंगे। चलिए अब आते हैं सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला सीमावर्ती गांव। देखिए यहाँ पे ना सौर ऊर्जा से चलने वाला है गांव। सौर ऊर्जा से चलने वाला पहले भी गांव बना हुआ था। वो कौन था? मोढेरा था। वो गुजरात में था।
तो ये लेकिन पूछा सीमावर्ती से है ना, ये गांव है ना। तो पहले ये मसाली है, ये भी गुजरात में ही है, लेकिन जो मोढेरा है, मोढेरा ये भी गुजरात में आपका है ना। तो आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। पूछा कि सीमावर्ती, अगर पूछेंगे पहला गांव पूछे तो आपका हो जाएगा मोढेरा, लेकिन आप पूछे सीमावर्ती गांव, यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं करेंगे। सीमावर्ती मतलब जो पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर के जो पास गांव है, सीमावर्ती गांव है, उस गांव, ऐसा गांव पहला कौन गांव बन गया है, तो वो आपका बन गया मसाली है ना। तो ये क्या हो गया, एक मिसाल बन गया है ना। मसाली क्या है, मिसाल बन गया है ना, मिसाल बन गया है ऐसा गांव बनने का, है ना, जिसमें पूरा गांव जो है वहां पे क्या होगा, सौर ऊर्जा से है ना जलेगा। ठीक है, तो ये मिसाल बन गया है, क्या बन गया है, मिसाल बन गया है। तो मसाली। चलिए, देश का पहला डिजिटल म्यूजियम कहाँ पे है दोस्तों, आपको बताना है। पहला डिजिटल म्यूजियम है ना, पहला डिजिटल म्यूजियम आपको बताना कि ये कहाँ पे है आपका, तो वो है आपका महाराष्ट्र में है पहला डिजिटल म्यूजियम, है ना। कैसा रहेगा ये म्यूजियम, क्या है, डिजिटल म्यूजियम कैसा है ना, ये डिजिटल म्यूजियम है। तो कैसा, एक तो पहले कहा था कि एक आपका था कि डिजिटल जो है आपका क्वांटम कंप्यूटर गांव था, ये आपका म्यूजियम है, पहला म्यूजियम है। वो गांव था, डिजिटल कंप्यूटर था, डिजिटल कंप्यूटिंग था और क्वांटम कंप्यूटिंग था, ये डिजिटल म्यूजियम है। तो ये पहला है, देश का पहला राज्य कौन है, तो वह महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए महाराज है भाई, महाराजा है, कुछ भी कर सकता है, महाराजा है ना। तो डिजिटल म्यूजियम बना दिया, ऐसे भी म्यूजियम था, फिर से एक डिजिटल म्यूजियम बना दिया, है ना। ठीक है, चलिए, यहाँ से म्यूजियम से म से म्यूजियम और म से महाराष्ट्र। चलिए, सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन है, सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला, तो गुजरात है ना। रात में क्या बनेगा, रात में सेमी कंडक्टर बनेगा, कंडक्टर है ना। क्या रात में जो है सेमी जो है वो कंडक्टर बनेंगे, है ना। रात में सेमी जो है कंडक्टर बनेंगे। कंडक्टर कौन बनेगा, सेमी जो है रात में गुजरात है, रात में कंडक्टर बनेंगे। सेमी जी नाम है, सेमी जी क्या है, नाम है। तो सेमी जी जो है रात में क्या बनेंगे, कंडक्टर बनेंगे, तो गुजरात में सेमी कंडक्टर, ठीक है। चलिए, भारत के पहले लेखक गांव की बात किया जा रहा है दोस्तों, कि लेखक गांव भारत का कौन बनेगा, लेखक गांव, है ना, लेखक गांव। तो ये आपके उत्तराखंड जो है वो भारत का पहला लेखक गांव बनने वाला है दोस्तों, पहला लेखक गांव बनने वाला है ना। तो उत्तर, है ना, उत्तर दीजिए इस लेख जो लिखा है आपने इस सवाल जो लिखा है आपने सवाल, उसका उत्तर दीजिए। जो लिखा है सवाल उसका आप उत्तर दीजिए। गांव में जो भी सवाल है उसका उत्तर दीजिए। गांव के जो समस्याओं का जो सवाल, जो गांव में जो समस्या है उस पर एक लेख लिखा गया है, उसका आप उत्तर दीजिए। भारत सरकार से उत्तर मांगा गया है ना। तो इस तरह से आप याद रखेंगे, लेखक का उत्तर जो लिखा गया है गाँव का समस्या के बारे में, उसका उत्तर दीजिए, ठीक है। चलिए, बिहार सरकार द्वारा राज्य के पहले ड्राई पोर्ट्स का उद्घाटन किया गया है दोस्तों। अभी समझते हैं ड्राई पोर्ट्स होते क्या है। देखिए, एक तो पोर्ट्स होते हैं बंदरगाह, जहाँ पे है ना, जहाँ पोर्ट्स होते हैं वहाँ पे माल आता है, जहाँ पूरे इंडिया का माल वहाँ पे आया, वहाँ से फिर जहाज के पानी के जहाज से वो दूसरे देशों में चले जाते हैं, लेकिन क्या है कि बीटा बिहार में पड़ता है। तो बीटा बिहार में जब पटना के पास में पड़ता है, तो यहाँ पे तो कोई ऐसा समुद्री मार्ग है नहीं, तो क्या होगा यहाँ पे, इसलिए इसको ड्राई, है ना, वो वेट हो गया, पानी हो, यहाँ पे ड्राई है, तो इसलिए ड्राई बोला गया है, ड्राई पोर्ट्स बोला गया है, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या होगा कि यहाँ पे माल आएगा, यहाँ पे देख सकते हैं, इमेज में भी देख सकते, देखिए यहाँ पे ये है आपका, ये है ना। तो यहाँ पे माल आया, यहाँ पे कंटेनर में माल आ गया, बिहार से या यूपी से माल आ गया, इसमें कंटेनर में भर के यहाँ पे पैकिंग करके आ गया, है ना। अब यहाँ से जितने भी कस्टम क्लियरेंस है, यहाँ पे सब कुछ आपका हो जाएगा। अब यहाँ से आप अपना माल देके चले जाइए, है ना, रिसीविंग लेके चले जाइए। अब ये आपका जहाँ भेजना है वहाँ पर, जैसे मान लीजिए कि आपको भेजना है गल्फ कंट्री भेजना है,
ये गुजरात पोर्ट पे जाएगा, ये गुजरात या मुंबई पोर्ट पे जाएगा और वहाँ से क्या होगा, आपका माल गल्फ कंट्री में चला जाएगा। ठीक है ना। आपको अब ऐसा नहीं कि पहले क्या था कि आपको गुजरात या मुंबई पोर्ट पे लेके जाना पड़ता था अपने माल को, फिर वहाँ से कस्टम क्लियरेंस लेने के बाद में है ना वहाँ से फिर माल आपको जाता था। अब क्या है कि हमारे कि बिहार के लोग हैं वो सीधे बिहटा माल पहुँचाएंगे, यहाँ कस्टम क्लियर होगा और यहाँ से अपने आप उनका माल चला जाएगा विदेश में। ठीक है ना। तो यहाँ से पहला माल कहाँ गया है, रूस में गया है, रूस में गया है, रूस में गया है। क्या गया है, तो चमड़े का जूता गया है, चमड़े का जूता गया है। ठीक है ना, यहाँ से रूस में। ठीक है ना, इस पोर्ट से। चलिए, तो ये आपका कहाँ पे, बिहटा में है, बिहटा में है। ठीक है, ये ड्राई पोर्ट्स कहाँ पे, बिहटा, बिहटा में काफ़ी चीज़ें खुल रहा है। ठीक है ना दोस्तों, तो इस तरह से याद रखेंगे आप। माउंट सिस्पांगमा, माउंट सिस्पांगमा पर चढ़ाई करने वाला पहला भारतीय, पहला भारतीय की बात किया जा रहा है। माउंट सिस्पांगमा पे चढ़ाई करने वाला पहला भारतीय तो अर्जुन वाजपेयी, अर्जुन वाजपेयी जो हैं वो पहले भारतीय बन गए हैं। कौन है, अर्जुन वाजपेयी जो है वो पहले भारतीय बन गए हैं माउंट सिस्पांगमा। माउंट सिस्पांगमा पर चढ़ाई करने वाले पहले भारतीय कौन है, तो अर्जुन वाजपेयी। क्या है, अर्जुन वाजपेयी है ना, अर्जुन वाजपेयी है ना। अर्जुन, अर्जुन नहीं तो मतलब अर्जुन क्या है ना, बिल्कुल तेज होते हैं, तरह आंखों पे पट्टी बांध के भी वो है ना मछली पे निशाना साध देते हैं, है ना, तो वो अर्जुन है। तो ये मछली पे नहीं निशाना साध रहे हैं, ये किस पे साध रहे हैं, ये अर्जुन, ये आप एक माउंटेन है, इस माउंटेन है शीश, जिसका शीश पे, जिसके शीश पे, माउंटेन के शीश पे है ना ये निशाना साध रहे हैं। कौन, अर्जुन, अर्जुन जो है माउंटेन के शीश पे, सिस्पांगमा, शीश से सिस्पांगमा याद रखेंगे है ना, इस पे क्या कर रहे हैं, अपना निशाना साध रहे हैं। तो इस तरह से आप इसको याद रखेंगे। माउंट सिस्पांगमा पर चढ़ाई करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं कौन, अर्जुन, अर्जुन वाजपेयी, अर्जुन वाजपेयी। सिस्पांगमा, माउंट सिस्पांगमा है कहाँ, ये जान लेते हैं। ये आपको चाइना में है, ये चीन में आपका दोस्तों है माउंट सिस्पांगमा, जिसको बोलते हैं कि ये 14th लार्जेस्ट, 14 हाईएस्ट माउंटेन है, 14 हाईएस्ट, 14वां ये आपका जो है हाईएस्ट माउंटेन है, हाईएस्ट माउंटेन है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, माउंट सिस्पांगमा याद रह गया। अर्जुन क्या करें, अर्जुन अब मछली पे नहीं निशाना साध रहे हैं, आप किस पे, शीश पे, शीश पे, माउंट शीश पे, पहाड़ों के शीश पे ये निशाना साध रहे हैं। ठीक है, चलिए। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की पहली महिला निदेशक कौन है, सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा, चिकित्सा है ना, मेडिकल फील्ड में, मेडिकल फील्ड में सशस्त्र बल एसएसबी का जो होता है उसके मेडिकल फील्ड में पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है, तो आरती, आरती उतारते हैं है ना, ये चिकित्सक बन गए हैं, इनकी आरती उतारिए है ना। सशस्त्र सीमा बल में ये काफ़ी अनोखा काम हुआ है ना, ये महानिदेशक बने हैं तो इनकी आरती उतारिए, इनकी क्या उतारिए, आरती उतारिए, आरती उतारिए, क्योंकि ये महानिदेशक बन गए हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप याद रखेंगे। चलिए, भारत का पहला ऑक्सीजन पक्षी पार्क, भारत का पहला ऑक्सीजन पक्षी पार्क है ना, ये कहाँ पे है आपका, तो ये आपका है नागपुर में है ना, नागपुर में है ना। नागपुर से आप याद रखेंगे नाक है, नागपुर से नाक याद रखेंगे। नाक से ही तो ऑक्सीजन लेते हैं, किससे लेते हैं, नाक से ही तो ऑक्सीजन लेते हैं। किससे लेते हैं, नाक से, कि कान से लेते हैं आप लोग, नहीं नाक से लेते हैं ना। हाँ, तो नाक से लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं है ना। तो नाक से नागपुर, 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 इसको नाक से नागपुर कर दीजिए, नागपुर कर दीजिए। ठीक है ना। ऑक्सीजन पार्क, ऑक्सीजन पक्षी पार्क, ऑक्सीजन पक्षी पार्क, ये अमृत महोत्सव पार्क भी इसको बोलते हैं, अमृत महोत्सव पार्क भी बोलते हैं है ना। तो क्या है कि यहाँ पे ऐसे प्लांट्स को यहाँ पे इस पार्क में ऐसे प्लांट्स को ये किया गया है, लगाया गया है, जिससे ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में निकले, जिससे क्या हुआ, ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में निकले है ना। और ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में निकलेंगे तो पक्षी आएंगे और आसपास के जो जीव जंतु उनके लिए अच्छा होगा है ना। तो इस तरह से इनको ऑक्सीजन पार्क, पक्षी पार्क में बताया गया है। ठीक है ना। ऑक्सीजन ऐसे प्लांट लगाएंगे जहाँ पे काफ़ी ऑक्सीजन होंगे, काफ़ी ऑक्सीजन निकलने वाला प्लांट्स लगाए जाएंगे, जिससे यहाँ पे पक्षी भी आते हैं, तो इस तरह से ऑक्सीजन पक्षी पार्क हो गया है। ठीक है ना। ये इसका जो है, इसका उद्घाटन नितिन गडकरी ने किया है, इसका उद्घाटन नितिन गडकरी साहब ने किया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट। चलिए, समन वारंट डिजिटल रूप में जारी करने वाला पहला राज्य कौन है, तो ये तो मैंने आपको डिस्कस कर रखा है कि वो कौन है, मध्य। जो समन पहले क्या था, कोर्ट
पहले पुलिस को दिया, फिर उसके बाद ऐसे ऐसे इस तरह से, फिर जिसको जाना वहाँ पे गया। तो इस तरह से बहुत मीडिएटर थे, मध्य में थे, उन मध्य को ख़त्म कर दिया गया डिजिटल रूप से। डिजिटल प्लेटफॉर्म की मदद से, प्लेटफॉर्म की मदद से क्या किया, ये मध्य में जो लोग हैं इनको हटा दिया गया है, ये मध्य में जो लोग हैं उनको हटा दिया गया, ठीक है। जम्मू कश्मीर में ज़मीन खरीदने वाला पहला राज्य बताइए, जम्मू कश्मीर में ज़मीन खरीदने वाला पहला राज्य कौन है? पहला राज्य कौन है? तो आप बताएं, आपको बताना है पहला राज्य कौन है। तो ये आपका पहला राज्य बन गया है महाराष्ट्र। देखिए महाराष्ट्र से मैंने बताया था आपको कि महाराजा है भाई, इनके पास बहुत पैसा है, तो ये ट्रेन में भी क्या लगाते हैं, एटीएम लगा देते हैं। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र लगाया था, ठीक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र लगाया था, ठीक है ना। अब ये महाराजा है भैया, ये क्या है, ये महाराजा है। तो महाराजा है तो क्या करेंगे, इनके पास में काफ़ी पैसा है, तो ये जाके जम्मू कश्मीर में क्या कर लिए, ज़मीन ले लिए। जम्मू कश्मीर में क्या किए, ज़मीन ले लिए, है ना। तो ये ज़मीन खरीद के क्या करना है कि ये जितने भी टूरिस्ट हैं उसको प्रमोशन के लिए इन्होंने वहाँ पे ज़मीन खरीद के अपना वो ऑफिस लगाने वाले हैं, ठीक है ना, ऑफिस लगाने वाले हैं, ठीक है ना। तो ऐसा मत सोचिएगा ज़मीन खरीदने का मतलब, है ना, तो वो टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए अपने ऑफिस बनाएंगे, प्रीमाइसेस बनाएंगे, ठीक है। तो ये जम्मू कश्मीर में पहला राज्य कौन है जो ज़मीन खरीदा है, तो वो है आपका महाराजा है, ठीक है। चलिए इस तरह से याद रखेंगे आप। विश्व की पहली वैदिक घड़ी कहाँ लगाया गया है, तो उज्जैन में लगाया गया वैदिक घड़ी, है ना। तो वैदिक के समय से ही, है ना, वैदिक विक्रमादित्य, देखिए इस तरह से आपका ये लगा हुआ है, इस तरह से देखिए विक्रमादित्य वैदिक घड़ी। इसमें आपको सब वो होता है कि शुक्ल पक्ष, यजुर पक्ष, ये सब पक्ष सब बताएगा, है ना, कौन सा ग्रहण है, क्या ग्रहण है, ये सब इसमें इस घड़ी में बताएगा, समय भी बताएगा, है ना। इंडियन टाइम से, है ना, वैदिक टाइम से, देखिए वैदिक टाइम है, ये IST है, ये इंडियन टाइम है, ठीक है ना, ये सब बताएगा, ठीक है। तो ये कहाँ पे, उज्जैन में है। विक्रमादित्य इनकी राजधानी एक क्या थी, है ना, चंद्रगुप्त द्वितीय को ही बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं, विक्रमादित्य की उपाधि उन्होंने लिया था, विक्रमादित्य की उपाधि जब इन्होंने शायद शक शासकों को हराया था, तब ये इन्होंने उपाधि लिया था विक्रमादित्य का, है ना। ये कहाँ पे इनकी राजधानी थी, तो एक तो पाटलिपुत्रा में थी और दूसरा राजधानी कहाँ था इनका, उज्जैन में था, है ना। तो विक्रमादित्य वैदिक घड़ी, इस तरह से आप याद रखेंगे। चलिए, देश का पहला जनमन आवास शिवपुरी में बनाया गया है, मध्य प्रदेश। ये भी क्या है, मध्य प्रदेश, है ना। तो जन का जो मन है वो कहाँ पे है, वो शिव जी में लीन है। जन का जो मन है वो शिव जी में लीन है। जनमन आवास क्या मतलब क्या है कि जितने भी आपके हरिजन है ना, SC ST है, उनके लिए आवास बनाने का, है ना, एक आपका स्कीम है, उनके लिए स्पेशल स्कीम है ना, जिनका नाम दिया जनमन आवास नाम दिया गया है। तो इसके तहत, इस स्कीम के तहत पहला जो आवास कहाँ बना है, वो शिवपुरी में बना है, शिवपुरी जिला में बना है, जो कि मध्य प्रदेश में है, जो कि कहाँ पे, मध्य प्रदेश में है। तो जन का मन कहाँ पे है, शिव में है, जन का मन कहाँ पे है, तो शिव में है, तो वहीं पे लीन है, उसी आवास में लीन है, जन का मन कहाँ पे, तो शिव जी में लीन है, ठीक है। इस तरह से याद रखेंगे। चलिए, जाति आधारित जनगणना शुरू करने वाला तीसरा राज्य कौन है, तीसरा राज्य मतलब 1 और 2 हो चुके हैं, तो वो कौन है, तो तीसरा राज्य तेलंगाना, तीसरा है ना, तीसरा है ना, तेल लाने गया, है ना, तेल लाने गया कहाँ पे, कौन से जाति के पास गया, तेल लाने गया, है ना, तेल लाने गया, गाना गाते हुए तेल लाने गया। बहुत सारे जाति के लोग तेल लाने गए गाना गाते हुए, है ना, तेल लाने गए गाना गाते हुए। पहला राज्य कौन है, तो बिहार। जैसा कि आप जानते हैं, कोई भी इलेक्शन होता है तो सब लोग बोलते हैं, है ना, कि बिहार का जो इलेक्शन है वो कास्ट बेस होता है, इस तरह से आप याद रखेंगे, है ना, बिहार। दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश। देखिए, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती, आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है, आंध्र प्रदेश की राजधानी कैपिटल अमरावती,
है ना। तो आंध्र प्रदेश ने ये काम कर दिया, तो इसके बगल में तो है तेलंगाना, कहाँ है, बगल में तो है तेलंगाना, तो उसने भी कर दिया, उसने भी कर दिया। तो इस तरह से आप याद रखेंगे, पहला बिहार, दूसरा आंध्र प्रदेश और तीसरा तेलंगाना। चलिए, सैनिटरी नैपकिन हेतु पैसा देने वाला पहला राज्य, पहला राज्य कौन है, तो मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। देखिए सैनिटरी मतलब साफ सफाई, है ना, साफ सफाई रखने के लिए जानते हैं कि इसको जो स्वच्छता अभियान है उसमें इंदौर को हमेशा, इंदौर को क्या मिलता है हमेशा, है ना, इंदौर को क्या मिलता है हमेशा पहला रैंक मिलता है तो साफ सफाई में। तो सैनिटरी से साफ सफाई, तो ये कहाँ पे, इंदौर कहाँ पे है, तो मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश, ठीक है ना। चलिए, शून्य कार्बन उत्सर्जन वाला पहला हवाई अड्डा, पहला शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का मतलब क्या होता है, शुद्ध शून्य का मतलब क्या हुआ कि मतलब जितना कार्बन उत्सर्जित किया गया है उसको उतना ही एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, है ना। और उसको कार्बन न्यूट्रल बोलते हैं दोस्तों, उसको कार्बन न्यूट्रल बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कार्बन न्यूट्रल बोलते हैं, कार्बन न्यूट्रल बोलते हैं उसको, ठीक है ना। शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन मतलब यहाँ पे मतलब सोलर से, सारा चीज सोलर से होगा, यहाँ पे कोई भी किसी तरह का CO2 का उत्सर्जन नहीं होगा, पूरा इस पे सोलर से ये संचालित होगा। तो ये दिल्ली बन गया है, दिल्ली में बहुत पोल्यूशन है, जानती हैं, दिल्ली में बहुत, मतलब हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने तो गैस चेम्बर बोल दिया दिल्ली को, दिल्ली हाई कोर्ट ने गैस चेम्बर बोल दिया। तो इस वहाँ पर तो CO2 बहुत ज़्यादा है, CO2 बहुत ज़्यादा है ना। तो हवाई अड्डों पे भी, हवाई अड्डा कहाँ पे है, दिल्ली में है, तो दिल्ली के हवाई अड्डों पे भी तो कम करना पड़ेगा ना। इसलिए जो है आपका पहला हवाई अड्डा बन गया है कौन, दिल्ली बन गया है, दिल्ली देश की राजधानी है, पहली देश की राजधानी है, तो इसलिए पहला। चलिए, भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान, खगोल पर्यटन अभियान कहाँ पे शुरू किया, नक्षत्र सभा उत्तराखंड में क्या है, ये आपको शुरू किया गया है उत्तराखंड में, ठीक है दोस्तों। क्या है, खगोल पर्यटन अभियान, उत्तर, है ना, खगोल, ये क्या है, गोल है, क्या है, गोल है, नक्षत्र है ना, नक्षत्र है ना, कैसे नक्षत्र में पैदा हुआ कि गोल दिख रहा है, कैसा नक्षत्र में पैदा हुआ कि गोल दिख रहा है, ठीक है ना। इस तरह से आप याद रखेंगे, है ना। ये खंड जो है खंड उत्तराखंड जो है ना, इस खंड में नक्षत्र खंड में पैदा लिया है, इसलिए वो गोल है, क्या है, वो गोल है, खगोल है। तेजस लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट है, तेजस लड़ाकू जो विमान है ना, उसको पहली महिला पायलट कौन है, तो मोहना सिंह। ये पहले भी न्यूज में था, तो शायद आपको याद होगा, मोहना सिंह, है ना, मोहन जो है ना, महिला है, मोहन है, ये महिला है, महिला ही पायलट उड़ा रही है, महिला ही क्या उड़ा रही है, पायलट उड़ा रही है, ठीक है ना। भारत के पहले गिद्ध प्रजनन केंद्र का उद्घाटन, भारत के पहले गिद्ध प्रजनन का केंद्र का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है, तो गोरखपुर, है ना। गिद्ध से गो उत्तर प्रदेश में, इस तरह से याद रखेंगे आप। चलिए, भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र, पहला भैया जी, ये पहला है, तो डॉल्फिन अनुसंधान, है ना, डॉल्फिन के ऊपर रिसर्च किया जाएगा, कहाँ पे, पटना में डॉल्फिन पे रिसर्च, मछलियों पे रिसर्च अब पटना में होगा, है ना। डॉल्फिन मछली है, एक मछली है, तो उस मछली पे डॉल्फिन पे रिसर्च कहाँ से होगा, पटना, है ना, पटना में रिसर्च होगा डॉल्फिन पे, पटना में रिसर्च होगा डॉल्फिन पे, ठीक है ना। चलिए, इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाला सबसे उम्र दराज, अरे भैया सबसे उम्र दराज भारतीय कौन बने, उम्र दराज इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाले, तो सिद्धार्थ अग्रवाल, है ना। तब ये इन्होंने सिद्ध कर दिया है कि उम्र कोई समय सीमा नहीं होता, उम्र का कोई समय सीमा नहीं होता है, मिजाज का मतलब होता है, ये इन्होंने सिद्ध कर दिया, सिद्धार्थ सिद्ध कर दिया कि उम्र का कोई मतलब नहीं है, ये हम अभी मन का मतलब होता है, मन से भी हम जवान हैं, और ये तैर के इन्होंने पार कर दिया किसको, इंग्लिश चैनल को, है ना। तो उम्र दराज है, लेकिन उनको उम्र से कोई मतलब ही, इन्होंने मन का जो है, मन पे इन्होंने काबू कर रखा है, ठीक है, सिद्धार्थ है, सिद्ध कर रखा है अपने, ठीक है। कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला पहला देश,
पहला देश कौन बन गया? वो है आपका जॉर्डन। कौन है? जॉर्डन। डन 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 हो गया, है ना, डन कर दिया, डन कर दिया, काम जो है कुष्ठ रोग को मिटा दिया, है ना, कुष्ठ रोग को, इसको इंग्लिश में लेप्रेसी बोलते हैं, लेप्रेसी को मिटा दिया गया है, लेप्रेसी को क्या कर दिया गया है? मिटा दिया गया है। कौन मिटा दिया? काम ये कौन डन कर दिया? डन कर दिया, ये आपका जॉर्डन। जॉर्डन ने ये काम डन कर दिया, जॉर्डन ने ये काम क्या कर दिया? डन कर दिया है। चलिए, इंग्लिश चैनल पर पार करने वाला, इसको आप एक जॉर्डन का भी थोड़ा सा देख लेते हैं, मैप, जॉर्डन का मैप देख लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि ये काफ़ी ये एरिया जो है काफ़ी हॉट टॉपिक बना हुआ है, हर एक दिन न्यूज़ में कभी ना कभी किसी न किसी उससे आ ही जा रहा है, तो थोड़ा देख लेंगे। देखिए, ये जॉर्डन है आपका, ये आप देख रहे हैं ना, ये जॉर्डन आपका हो गया, ये जॉर्डन, इस तरह से जॉर्डन का मैप है, ये जॉर्डन हो गया। इसके बगल में क्या है? ये इजराइल है ना, ये वेस्ट बैंक पैलेस्टीनियन जो लड़ाई चल रहा है, ये वेस्ट बैंक, गाजा पट्टी इधर बोलते हैं, गाजा पट्टी इसको बोलते हैं, है ना, ये वेस्ट बैंक हो गया। इधर लेबनान हो गया, इधर लेबनान हो गया, तो लेबनान जो है ना, ये मेडिटेरियन सी हो गया, मेडिटेरियन सी हो गया, तो लेबनान जो है इसका मेडिटेरियन सी से जुड़ा हुआ है ना। ये इजराइल भी है, इसके पास में भी है, तो ये लैंडलॉक कंट्री है, ये क्या है? लैंडलॉक है, जो समुद्र से घिरा हुआ ना है, लैंडलॉक कंट्री है जॉर्डन, है ना। तो आप देख सकते हैं इजराइल से भी लगा हुआ है, या सीरिया से भी लगा हुआ है, इराक से लगा हुआ है, सऊदी अरब से लगा हुआ है, ठीक है, सऊदी अरब से लगा हुआ है, ठीक है। चलिए आते हैं अब इंग्लिश चैनल पार करने वाला सबसे युवा, अभी देखे थे यहाँ पे उम्र दराज, तो क्या है? ये सिद्धार्थ है, सिद्ध कर दिया इन्होंने, क्या कर दिया? सिद्ध कर दिया कि उम्र कोई सीमा नहीं होता है, सिद्ध कर दिया, है ना। अब यहाँ पे युवा है, युवा है तो राजा है, युवा है तो राज कर रहे हैं, युवा क्या है? जिया 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 राज, है ना, जिया जिया बिहार के लाला, है ना, जिया जिया बिहार के लाला, तो जिया है एकदम राज कर गया। और तीव्र, चूंकि भाई युवा, अभी जैसे देखे ना, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि सबसे कम उम्र के आईपीएल में शतक लगाने वाले कौन हैं, आप नीचे कमेंट बॉक्स में उनका नाम बताएंगे और कहाँ से, भी बताएंगे आप, है ना। तो जिया राज कर रहे हैं, है ना, उम्र कम है अभी तो बिल्कुल राजा है ना, उन्होंने पार कर गया किसको? इंग्लिश चैनल को, है ना। और ये इन्होंने सिद्ध कर दिया, है ना, उम्र का कोई सीमा नहीं होता, इन्होंने सिद्ध कर दिया, ये राज है भैया, एकदम जिया है, जिया वो बिहार के लाला, है ना, जिया जिया बिहार के लाला, एकदम नौजवान है, युवा है, पार कर गए इंग्लिश चैनल को, ठीक है। चलिए, देश का पहला राइस एटीएम, है ना, कहाँ पे है? तो वो आपका भुवनेश्वर, है ना, ईश्वर जो है ना, ईश्वर है ना, भुवनेश्वर, ईश्वर जो है वो आपको चावल देंगे, ईश्वर जो है आपको चावल देंगे। बस क्या करना है, जाइए और आपका जो राशन कार्ड है उसका नंबर डालिए और आपको ईश्वर जो है वो चावल दे देंगे, ठीक है। देखिए, है ना, यहाँ पे आप राशन, यहाँ से आपका निकल जाएगा, यहाँ से आप डालिए अपना, यहाँ से निकल जाएगा आपका राइस वाइस जो भी है निकल जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका उड़ीसा में बना हुआ है। इसे क्या आता है कि पीडीएफ सिस्टम है ना, आप जाते हैं, आप किसी राशन के वहाँ पे जाते हैं, वहाँ से आपको मिलता है। अब क्या है, यहाँ से अगर इस एटीएम से क्या फ़ायदा है कि आपको कभी भी 24/7 ये खुला रहेगा, कभी भी जाइए आप क्लिक कीजिए, आपका उतना केजी मिल जाएगा। अब क्या है कि जहाँ जब आप पीडीएस में जाते हैं तो वहाँ पे 4 किलो की जगह पे 3 किलो ही मिल पाता है, तो अब यहाँ पे एकदम बिल्कुल आपको 3 किलो तो 3 किलो मिला, 5 किलो तक का तो वजन भी पक्का मिलेगा, कभी भी मिल सकता है। तो ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है, काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है, ठीक है ना। और भी राज्यों को लागू करना चाहिए इस इनिशिएटिव को। चलिए, यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? पहला राज्य देख रहे हैं, पेंशन, पैसे की बात हो रही है, जब भी पैसे की बात हो रही है तो महाराजा जी आ रहे हैं, है ना। अब पेंशन भी हम दे रहे हैं, पूरा भरपूर दे रहे हैं। तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने वाला कौन है राज्य? तो महाराष्ट्र है ना। तो महाराजा भैया पेंशन दे रहे हैं, महाराजा है, पेंशन दे रहे हैं। महाराजा थे तो एटीएम लगा दिए ट्रेन में, है ना। तो महाराष्ट्र बैंक हो गया, ठीक है। देश की पहली ट्रांसजेंडर दरोगा कौन है? ट्रांसजेंडर दरोगा, ये कौन है भैया? ट्रांसजेंडर दरोगा, इनका नाम है मानवी मधु कश्यप है। मानवी मधु कश्यप कहाँ की है? तो ये भागलपुर की है। ये भाग गई हैं, ट्रांसजेंडर थी, है ना। दरोगा बनना था इनको, तो भागना शुरू की और इतना भागी तेज कि वो दरोगा बन गई, इतना भागी तेज कि दरोगा बन गई, ठीक है ना। पहले ये मधु थी, है ना, पहले ये मधु थी। अब इतना
मतलब, लेकिन फिर बाद में वो ट्रांसजेंडर बनी, और ट्रांसजेंडर बनी तो भागते भागते क्या हुआ, इनको आयत हो गया तो बन गई दरोगा, बन गई दरोगा, है ना। तो ये कहाँ की है, तो भागलपुर बिहार की है। देखिए यही है आपके, है ना, एसआई मधु कश्यप जी, यही है आपका एसआई मधु कश्यप जी। चलिए, भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल कौन है, लंबा समुद्री पुल, है ना, लंबा समुद्री, तो अटल सेतु। अटल सेतु जो है ये भी देखिए लंबा, लंबा है, अटल है, अटल है, बात क्या है, अटल है ना, अटल है, जो पुल है वो अटल है, ये नहीं टूटेगा। ऐसा नहीं कि अभी पुल बना और ढह गया, पुल बना, ये अटल है, ये जो पुल है समुद्री पुल जो है ये अटल है, क्या है, ये अटल है। तो कितना सबसे लंबा की बात हो रहा है, भारत की सबसे लंबा की बात है तो 21 किलोमीटर, 21.8 किलोमीटर, 21.8 किलोमीटर, इसलिए इसको सबसे लंबा बोला जा रहा है, सबसे क्या बोला है, लंबा बोला जा रहा है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय, अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय बिताने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति, पहले व्यक्ति की बात किया जा रहा है। सर्वाधिक समय मतलब, सर्वाधिक समय मतलब 1000 दिन तक, 1000 दिन तक, है ना, वो अंतरिक्ष में समय, वही स्पेस स्टेशन पे जहाँ पे क्या है आपका शुभ होने वाला है ना, भारतीय शुभ होना है, शुक्ला जी, शुक्ल पक्ष में जाने वाले शुक्ला जी, है ना, याद रखना इस तरह से, शुक्ला जी शुभ, शुभांशु शुक्ला, शुभांशु शुक्ला, ठीक है। तो ये कौन है, रूस के ओलेग, ओलेग कोनोनेंको, ओलेग कोनोनेंको, ओलेग है ना, अलग है, अलग है, ओलेग अलग है, एकदम अलग है भैया जी, अलग होके इन्होंने 1000 दिन, 1000 दिन अलग होके, ओलेग, अलग होके, ओलेग होके, अलग होके, ओलेग होके, अलग होके, इस तरह से याद रखें, ओलेग, ओलेग कोनो, कोनो, कोनो नेंको, कोनो ऐसे हैं, कोनो ऐसे हैं, कोनो, कौनो, कौनो ऐसे ना, कौनो या कोनो, कोनो ऐसे हैं जो अलग होके 1000 दिन बिता सकते हैं, कोनो, ठीक है, इस तरह से याद रखेंगे। ओलोग, ओलेग, ओलेग, ओलेग अलग, ओलेग, ओलेग अलग, ठीक है ना, इस तरह से याद रखेंगे। भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट, नौसेना की, है ना, नौसेना की कौन है, ये नौसेना की बात की जा रहा है ना, वो तेजस था, तेजस था, ये आपका वो मोहना सिंह थी, मोहना सिंह थी तेजस की, है ना, तेजस लड़ाकू का है, ये पूरा नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट। तो ये अनामिका राजीव, अनामिका राजीव, है ना, अनामिका राजीव जो है ये क्या हो गए हैं आपके भारत के नौसेना में पहली हेलीकॉप्टर पायलट बनी है, अनामिका, अनामिका राजीव, ठीक है। तो इसको आप याद रखेंगे, अनामिका राजीव जो है वो भारत के पहले महिला बनी है ना। तो देखिए यहाँ से आप इस तरह से इसको ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे, महिला है, ये महिला है अनामिका, नाम 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 इनका, नाम इनका, नाम इनका क्या है, राजीव है, नाम इनका क्या है, राजीव है, महिला है, महिला है, लेकिन नाम इनका क्या है, राजीव है, महिला है, नाम इनका, इनका नाम, नाम इनका, नाम इनका अनामिका, नाम इनका राजीव है, ठीक है, इस तरह से आप याद रखेंगे। चलिए, समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश बताना है। दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश कौन है, तो वो है आपका थाईलैंड। वो कौन सा देश है, वो है थाईलैंड, थाईलैंड है, वो क्या है, वो समलैंगिक, समलैंगिक मतलब LGBT अपने आप में, जैसे है ना लेस्बियन होते हैं एक, है ना, लेस्बियन होते हैं, तो लड़की लड़की के जो संबंध होता है उसको बोलते हैं लेस्बियन बोलते हैं। तो ये दोनों हमारे लिए कोई गर्ल्स है ना, ये भी लेस्बियन है, ये भी लेस्बियन है, तो दोनों एक दूसरे से शादी कर सकते हैं। पहले ये शादी नहीं कर सकते थे, है ना, ये नेचर के खिलाफ है, नेचर के क्या है, ये खिलाफ है, लेकिन अब क्या है, इसको है ना मान्यता मिल गया है ना, इसको कानूनी मान्यता मिल गया है। कौन देश दे दिया है, तो थाईलैंड। इंडिया में अभी ऐसा मान्यता नहीं है, ये थाईलैंड में है, ये थाई लोग हैं, थाई है ना, थई रही थई हो जाता है, रही थई है, जाओ शादी कर लो, जाओ थाई है, इस लैंड पे सब शादी कर सकते हैं, है ना। चलिए, भारत का पहला साहित्यिक शहर यूनेस्को से जो साहित्यिक शहर है कोझिकोड जो है केरल में, कोझिकोड कहाँ पे, केरल में है। इसको यूनेस्को लिटरेचर सिटी टैग भी मिल चुका है, इसको यूनेस्को लिटरेचर सिटी टैग का भी इसको टैग मिल चुका है, ठीक है ना, यूनेस्को का साहित्यिक शहर है ना। तो कोझिकोड है ना, कैसा है,
है ना, नहीं नहीं, खोज 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 खोज, है ना, खोज खोज, कैसा खोज, साहित्यिक खोज, कैसा खोज, साहित्यिक खोज, है ना, साहित्यिक खोज, खोज कैसा खोज, साहित्यिक। ये कोड में ही है, कोड को नहीं खोज कर रहे हैं, ये साहित्यिक को खोज कर रहे हैं। किसको करें, साहित्यिक को, खोज खोज साहित्यिक है ना, तो कोजी कोड। अपने सभी ग्लेशियर को खोने वाला पहला देश है ना, तो वेनेजुएला। वेनेजुएला जो है, वेनेजुएला जो है वो क्या है, ये पहला है जो अपने ग्लेशियर को खो दिया है। मतलब ग्लेशियर बहुत किलोमीटर में फैला हुआ बर्फ के चट्टान को बोलते हैं दोस्तों। ऐसा नहीं कि यहाँ पे खो दिया मतलब यहाँ पे कुछ बर्फ ही नहीं होंगे, बर्फ होंगे, लेकिन ग्लेशियर एक बहुत बड़े भूखंड के भाग, ग्लेशियर जो बर्फ के बहुत बड़े भूखंड होते हैं उसको ग्लेशियर बोलते हैं। तो अब ऐसा कोई बड़ा बड़ा भूखंड नहीं रह गया है बर्फ का। कहाँ पे, तो वो वेनेजुएला में। कहाँ पे, वेनेजुएला, वेनेजुएला है ना, वेनेजुएला। तो गेला 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 है ना, गेला, गया गया गया, बर्फ जो है ग्लेशियर गया है ना, ग्लेशियर क्या है वो चला गया। वेन गुएला गया, जुएला गया, है ना। वेन 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 मतलब कब, कब ग्लेशियर खत्म हो गया, कब ग्लेशियर, वेन 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 मतलब कब, वेन मतलब कब, वेन 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 ग्लेशियर डिसअपियर, वेन ग्लेशियर डिसअपियर, है ना। तो वेनेजुएला, वेनेजुएला गया गया, बर्फ गया। दुनिया के पहले एयरलिफ्ट पोर्टेबल अस्पताल, एयरलिफ्ट पोर्टेबल अस्पताल कहाँ पे है, दुनिया का पहला जो है वो भीष्म है, भीष्म है। दुनिया का पहला एयरलिफ्ट पोर्टेबल अस्पताल जिसका नाम दिया गया है भीष्म, इसका नाम क्या दिया गया है, वो भीष्म। इसका फुल फॉर्म क्या, देखिए, भीष्म, भीष्म, है ना। तो ये हो गया भारत हेल्थ, भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग, सहयोग, हित एंड हित एंड मैत्री, हित एंड मैत्री इसका फुल फॉर्म है। भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग, हित एंड मैत्री, ये इसका फुल फॉर्म है, भीष्म। इसका नाम दिया गया भीष्म, भीष्म, है ना, भीष्म। ये जो है ये जो है एयरलिफ्टेड पोर्टेबल हॉस्पिटल है, कहीं पे भी, है ना। जैसे मतलब कि दूर दराज में ऐसे एरिया जहाँ पे सैनिक तैनात हैं, उनको कुछ हो गया तो गए वहाँ पे एयरलिफ्ट करके वो वहाँ पे रखा और हॉस्पिटल बना दिया गया। तो इस तरह से क्या हुआ, एयरलिफ्ट हॉस्पिटल है, पोर्टेबल है, ये है आपका, ठीक है। डेवलप, ये जो है भीष्म एक प्रोजेक्ट है, उसके अंदर में ये आपको हॉस्पिटल, पोर्टेबल हॉस्पिटल डेवलप किया गया है, ठीक है। तो ये भीष्म है ना, भीष्म पितामह है ना, कभी नहीं मरते हैं, ऐसा अस्पताल बना दिया भीष्म पितामह। इनके इतना वो तीर लगाए फिर भी वो नहीं मरे, अपनी इच्छा से ही मरे तो भीष्म बना दिया गया, भीष्म पितामह हो गए, है ना। तो ये अस्पताल में नहीं मरेंगे, भीष्म पितामह अस्पताल में नहीं मरेंगे, वो अपनी मर्जी से मरेंगे, है ना। अब कहीं भी कोई लोग नहीं मर सकता, सब लोग अब भीष्म हो गए हैं, भीष्म पितामह हो गए। देश का पहला संविधान गार्डन बता ही दिया, पुणे में है, पुणे में है संविधान गार्डन, ये है संविधान गार्डन, है ना, पुणे। पूर्ण रूप से यहाँ पे ये क्यों बनाया गया है, ये इसलिए बनाया है कि जो लोग आएंगे पार्क में, इस जो पार्क में गार्डन में आएंगे घूमने के लिए आएंगे, तो इसमें सब कुछ मेंशन होगा, आपका अधिकार है, ये क्या है, तो ये आप लोग देख के क्या होगा ना, जागरूक होंगे, अपने राइट्स के प्रति जागरूक हो जाएंगे। जो लोग आएंगे अपना देखेंगे, पढ़ेंगे, थोड़ा जागरूक होंगे। तो इसलिए इस तरह से इनिशिएटिव लिया गया है। ये कहाँ पे, पुणे में, है ना। ऐसा ये पुण्य काम किया गया, ये पुणे में, पुणे, तो ये पुण्य काम किया गया है। ये कैसा काम किया गया, पुण्य काम किया गया है कि संविधान लगा दिया गया है गार्डन में, ठीक है। चलिए, माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय, सबसे कम उम्र की, सबसे कम उम्र की, है ना, कौन है, तो काम्या कार्तिकेयन, काम्या कार्तिकेयन, कम, काम नहीं, कम, कम, काम्या, कैसे, काम्या, कम। तो इस तरह से याद रखेंगे, माउंट एवरेस्ट फतह, तो काम्या, काम्या। माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली भारत की सबसे उम्र दराज है, सबसे उम्र दराज कौन है, तो ये कम उम्र है, तो काम्या हो गए, कम से काम्या हो गए, है ना। उम्र दराज है, उम्र दराज। रात्रि, रात्रि बहुत रात हो गया है, उम्र में क्या है, बहुत ज़्यादा उम्र हो जाते हैं तो उनको, है ना, रात में ज्योति नहीं दिखाई देता है। उम्र दराज लोगों को रात में क्या ज्योति दिखाई नहीं देता है, क्योंकि थोड़ा सा आँख उनका कमजोर हो जाता है। तो ज्योति रात्रि, ज्योति रात्रि उम्र दराज है ना। ये कहाँ की है, तो मध्य प्रदेश की है, मध्य प्रदेश की है। और ये काम्या कहाँ है, तो मुंबई की है, काम्या कहाँ की है, तो मुंबई की है, ठीक है। भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी लगाया गया है कहाँ पे, तो ये नई दिल्ली में लगाया गया है, क्योंकि जलवायु जानते हैं कैसा है,
क्लाइमेट कैसा है नई दिल्ली का, बहुत ख़राब है, तो इसीलिए शुद्ध उत्सर्जन कार्बन का एयरपोर्ट भी बना है, दिल्ली में बना है। और ये जलवायु घड़ी जो है, क्योंकि वहाँ पे पॉल्यूशन काफ़ी ज़्यादा है, तो जलवायु घड़ी दिखाया गया, नई दिल्ली में बनाया गया। नई दिल्ली में इसे बताया जाएगा कि कितना डिग्री टेम्परेचर से, जिस तरह से अभी स्थिति है, तो कितना डिग्री टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है ना, ये सब बताया जाएगा इसमें। दुनिया का पहला ओम आकार का मंदिर, इस तरह से मंदिर बनाया गया, ओम आकार का मंदिर बनाया गया है, ओम आकार का मंदिर बनाया गया है ना। कहाँ पे? तो पाली जिला राजस्थान में, है ना। दुनिया का पहला ओम आकार का मंदिर बनाया गया है ना। ओम, पाली लैंग्वेज में ओम है। ये किस तरह से लैंग्वेज है? पाली लैंग्वेज, है ना, जानते ना, बुद्धिज्म जो है, जितने भी उसके स्क्रिप्चर्स हैं वो पाली लैंग्वेज में लिखे गए हैं, ठीक है। तो ओम आकार, पाली कहाँ पे? राजस्थान में है ना, राजस्थान है। तो कैसा स्थान है? तो यहाँ ओंकारा स्थान है। हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाला पहला स्टेडियम, है ना। हाइब्रिड पिच, जो पिच होगा वो हाइब्रिड होगा। ये धर्मशाला, ये धर्म है कि इस पिच को हाइब्रिड बनाने का ये धर्म है। चलिए नेक्स्ट आते हैं आपको, है ना। लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक है, है ना, निजी बैंक, प्राइवेट बैंक लक्षद्वीप में पहला निजी शाखा खोलने वाला बैंक कौन बन गया है? तो HDFC बन गया है। HD हाई क्वालिटी कहाँ पे? लक्ष्य था, इस बैंक का लक्ष्य था, है ना, लक्ष्य था कि HD क्वालिटी का बैंक खोलना है, लक्ष्य था। तो लक्षद्वीप में HDFC, ठीक है। 4 दिन वर्कशॉप वाली एशिया का पहला देश, 4 दिन वर्क वीक दोस्तों, वर्क वीक वाला मतलब एक सप्ताह में 4 ही दिन काम करना है आपको, एक सप्ताह में 4 ही दिन काम करने वाला एशिया का पहला देश कौन है? तो सिंगापुर है। तो यहाँ सिंगापुर, सिंह साहब जो है वो 4 दिन काम करते हैं। सिंह साहब जो है ना 4 दिन काम करते हैं, 4 दिन काम नहीं करते हैं, 4 दिन काम करते हैं। तो सिंगापुर 4 दिन वाला, ठीक है। ISO प्रमाण प्राप्त करने वाले राज्य का पहला कमिश्नरेट कौन है? तो नोएडा जो है ये ISO प्रमाणन पत्र प्राप्त करने वाला पहला जो है कमिश्नरेट बन गया नोएडा। नो अब बन गया यस, ये प्रमाण पत्र ISO का प्रमाण पत्र वो प्राप्त कर लिया, तो अब यस हो गया, नो अब बन गया यस ISO, ठीक है। मेनिंजाइटिस का टीका पेश करने वाला दुनिया का पहला देश है, तो ये नाइजीरिया। तो नाइजीरिया मेनिंजाइटिस नाइजीरिया, इस तरह से याद रखेंगे। पहला देश बन गया है नाइजीरिया। अंतरिक्ष यात्रा करने वाला पहला भारतीय अंतरिक्ष में, देखिए वो था आपका जो शुभांशु शुक्ला, वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाने वाला पहला भारतीय बनेंगे। यह है कि मतलब इंडिया का जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है उसके बाहर जाने वाले पहले भारतीय पर्यटक कौन बन गए? तो गोपी थोटाकुरा, गोपाल है, कृष्ण भगवान है, तो ये तो कहीं भी जा सकते हैं अपने, है ना, ये भगवान है तो कहीं भी जा सकते हैं, है ना। तो इस तरह से याद रखेंगे, कहीं भी जा सकते हैं, अंतरिक्ष में भी जा सकते हैं यात्रा करने के लिए। तो गोपाल है। चलिए, विश्व का पहला शाकाहारी शहर, विश्व का पहला शाकाहारी शहर मतलब वेजिटेरियन, तो पालीताना भावनगर में, गुजरात में है। पालीताना भावनगर, ये भाव कैसा है? बिल्कुल किसी जीव को मारना नहीं है, किसी जीव की हत्या नहीं करना है, ऐसा भाव है ना। दम ताना नहीं मारना है कि अरे तुमने चिकन खा के आए हो, एकदम ताना नहीं मारना है, ठीक ना। तो पालीताना, ठीक है, पालीताना शाकाहारी शहर कौन है? तो पालीताना भावनगर में। देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो की शुरुआत कहाँ हुई? तो कोलकाता में। ये तो शायद देख सकते हैं, इस तरह से रहेगा, ये एक टनल रहेगा, टनल के अंदर में, है ना, मेट्रो चलेगा। तो ये आपका कहाँ पे? कोलकाता में है आपका अंडर वाटर मेट्रो, पहला है तो कोलकाता में, ठीक है। BSF की पहली महिला स्नाइपर शूटर होते हैं, पहली महिला तो सुमन,
है ना। स्नाइपर, स्नाइपर सुमन, सुमन है, इनका मन जो है ना बिल्कुल अच्छा है, सु है, इसलिए इनको बना दिएगा स्नाइपर, स्नाइपर, ठीक है। गर्भपात को संवैधानिक अधिकार का दर्जा देने वाला पहला देश है, मतलब अब एबॉर्शन करवा सकता है ना, ये संवैधानिक अधिकार बन गया है। कानूनी अधिकार बहुत जगह पे है, लेकिन संवैधानिक अधिकार नहीं है, ये पहला देश बन गया है जो संवैधानिक, जैसे आर्टिकल में मेंशन रहेगा कि अब जो है आप गर्भपात करवा सकते हैं। ऐसे आपको कानून तरीके से होता है कि आप कुछ ऐसे कंडीशन में आप गर्भपात करा सकते हैं, जैसे माँ की जान की खतरा है तो उसमें आप गर्भपात करवा सकते हैं। तो इस तरह से कानून के रूप में है बहुत सारे आपके देश में, लेकिन संवैधानिक इसका मान्यता देने वाला पहला देश कौन बन गया, तो फ्रांस है, फ्रांस है ना। फ्रांस क्या है, ये पहला आपका देश बन गया है ना। तो फहरा सकते हैं बच्चों को, अपने गर्भपात करवा सकते हैं, है ना, गर्भपात करवा सकते हैं आप। भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत कहाँ हुई है, तो बेंगलोर में हुआ है। अंडर वाटर मेट्रो कोलकाता में, है ना। ड्राइवरलेस मेट्रो बेंगलोर, एंड लूर होगा तब ना चलाएगा ड्राइवरलेस वाला मेट्रो, लूर होना चाहिए, लूर होगा तभी ना चलाएगा ड्राइवरलेस मेट्रो, इस तरह से याद रखेंगे। चलिए, दुनिया की पहली 3D प्रिंटिंग मस्जिद का अनावरण का हुआ, मस्जिद भी है ना, मस्जिद, तो सऊदी अरबिया, है ना। सऊदी अरबिया में जानते हैं कि आप लोग वहाँ पे जाते हैं, है ना, मक्का मदीना, तो है, तो इस तरह से आप याद रखें, ये अनोखा चीज़ है, तो ये भी अनोखा चीज़ है, तो कहाँ पे होगा, तो सऊदी अरबिया में हो गया, सऊदी अरब में होगा। भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफ़े नई दिल्ली में कहाँ है ना, तो नई है, ये नई है ना। इस तरह का इनिशिएटिव क्या है, नई है, आयुर्वेदिक का कैफ़े बनाना एक नया इनिशिएटिव है, तो नई दिल्ली। भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन, भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन कहाँ हुआ, संबलपुर में, उड़ीसा में। ये संभव हो पाया, संबल से संभव हो पाया, स्किल देना संभव हो पाया, स्किल देना संभव हो पाया संबलपुर में। ट्रैफिक ऑडिट कराने वाला पहला राज्य, ट्रैफिक ऑडिट करवाने वाला, ट्रैफिक को भी अब ऑडिट करवाया जाएगा, कौन, बिहार में बाहर बार और ट्रैफिक का इंतजार बा, बिहार में बाहर बार ट्रैफिक का इंतजार बा, इसको ऑडिट करवाने के लिए कौन है, पहला राज्य बन गया है बिहार, ठीक है। स्पेस में सर्वाधिक समय बिताने का रिकॉर्ड, सबसे सर्वाधिक, तो ओलेग, तो ये हम लोग डिस्कस 1000 दिन इन्होंने बिताया है ना, अलग तरीके से काम किया है। भारत का यूपीआई स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश, तो फ्रांसी जो है क्या है, अबॉर्शन को क्या किया गया है, संवैधानिक दर्जा दिया गया है अबॉर्शन को। ये यूपीआई को स्वीकार करने वाला यूरोपीय कंट्री कौन बन गया है, तो फ्रांस बन गया है। तो फ्रांस और इंडिया का रिलेशन काफ़ी अच्छा है ना, इंडिया का रिलेशन और फ्रांस का रिलेशन काफ़ी अच्छा है। रफाल कहाँ से मिला, फ्रांस से ही मिला है, रफाल लड़ाकू जो विमान है कहाँ से मिला, फ्रांस से मिला है, ठीक है। भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार कौन बनी है, महिला है, सूबेदार कौन बनी है, तो प्रीति रजक जो है मध्य प्रदेश के हैं, ये सूबेदार बन गई है ना। तो पूरा शानदार सूबेदार है ना, कौन, प्रीति जी है, एकदम शानदार हो गई, शानदार काम किए, सूबेदार बन गए, ठीक है ना। तीसरा, भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित आपका नाव क्या है, तो सरयू नाव की शुरुआत कहाँ पे हुई है, तो सरयू नदी में। ये कहाँ पे है, तो आपका अयोध्या में सरयू नदी, अयोध्या में सरयू नदी है ना। तो सरयू नदी पे ही फ्लोटिंग घाट भी बना है अयोध्या में भी, तो इस तरह से याद रखेंगे नाव। तो जो फ्लोटिंग घाट बना हुआ उसके आसपास में क्या होगा, वो ऊर्जा से संचालित नाव चलेगा, है ना, नाव चलेगा। भारत की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी की शुरुआत कहाँ हुआ, तो असम में। अब आसान हो गया है, असम क्या हो गया, अब आसान हो गया है, अब बाइक चलाना, है ना, बाइक चलाना अब आसान हो गया है, तो असम में। पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला यूटी कौन है, यूनियन टेरिटरी कौन है, तो वो है जम्मू कश्मीर। पीएम विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला कौन है, तो जम्मू कश्मीर है यूटी में, ठीक है दोस्तों। तो ये रहा आपका भारत में विश्व में प्रथम, जितने भी थे इसमें पॉइंट्स जितने भी दिए हुए थे सबको हम लोगों ने डिस्कस किया,
है ना, बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से। इसको आप 1 या 2 बार देख लेंगे तो आपका बिल्कुल आराम से इसको याद हो जाएगा और इसको आराम से आप एग्जाम में रिकॉल कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और अब आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ में और कमेंट करें, ताकि मेरा भी मोटिवेशन बना रहे और मैं इसी तरह से आपके लिए वीडियो बनाता रहूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए थैंक यू सो मच।